नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नई जानकारी लेकर हाजिर हैं, मगर आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जाति का अस्तित्व बड़ा संघर्षशील रहा है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आदिमानव ने हथियार कैसे बनाए। हम सभी जानते हैं कि आज हथियारों के मामले में हम कितना आगे निकल चुके, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज हमने मशीन गन से लेकर परमाणु बम तक बना लिए हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये तरक्की हमारे पूर्वजों के दिमाग का ही नतीजा है, क्योंकि यदि हमारे पूर्वज हथियारों का आविष्कार नहीं करते तो जंगलों से बाहर ही नहीं निकल पाते और इंसानी सभ्यता का विकास ही नहीं हो पाता। पत्थरों के हथियारों से लेकर भाला बनाने तक जैसे जैसे हथियार बनाए वैसे वैसे उनका दिमाग भी विकसित होता चला गया। आज से लगभग 5.5 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का विकास होने लगा था और वो झुंड में रहने लगे थे। खतरनाक और खूंखार जानवरों से बचने के लिए उन्होंने पेड़ की टहनियों का इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में नहीं किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन्होंने खुद को सर्वाइवल लिए खोज जारी रखी और हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से जानवरों का शिकार करने और खुद की रक्षा करने लगे थे। लेकिन छोटा सा पत्थर उनकी पूरी तरह से रक्षा नहीं कर पा रहा था, इसलिए जरूरत थी हथियार बनाने की और तरकीब को विकसित करने की। समय के साथ साथ इंसान का दिमाग विकसित होने लगा। आज से करीब 5 लाख साल पहले अफ्रीका के एक महाद्वीप में अर्ली ह्यूमंस ने पत्थर को नुकीला करके एक मजबूत लकड़ी से बांधकर एक धारदार भाले के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीख गए। शुरुआत में होमोसेपियंस ने इस भाले का इस्तेमाल किया था, लेकिन जल्द ही ये आविष्कार पूरे अफ्रीका में फैल गया। वैज्ञानिकों को मिले सबूतों के आधार पर पता चलता है कि अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में रहने वाली प्रजातियां इस भाले का इस्तेमाल करने लगी थीं। हमारे पूर्वज भाले को अलग अलग तरह से चलाना सीख गए थे। हालांकि भाले की खोज तो होमोसेपियंस ने की थी, लेकिन निएंडरथेलेंसिस से संपर्क होते ही ये तकनीक दोनों प्रजातियों में फैल गई। अफ्रीका और यूरोप में रहने वाले हमारे पूर्वजों के लिए ये भाला किसी वरदान से कम नहीं था। भाले का उपयोग ये जंगली जानवरों और शिकार करने के लिए करते थे। इंसानों ने भाले को अपना लिया था और जानवर भी अब भाले को देखकर डरने लगे थे। अब लगभग 4 लाख साल पहले इंसानों का सामना हुआ आग से। जब जंगल में अचानक आग लग गई तो ये बुरी तरह डर गए और देखते ही देखते आग जंगल में फैल गई। लेकिन जब सर्दी के मौसम में यही आग जब हमारे पूर्वजों को गर्मी और रोशनी देने लगी तो पहली बार इनको आग की अहमियत पता चली। अब ये आग को बचाकर रखने की तरकीब सोचने लगे। इसके लिए वे लकड़ी की टहनियों को जलाकर गुफाओं में ले जाते थे। अब धीरे धीरे पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की तरकीब खोज निकाली। हालांकि शुरुआत में आग जलाना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आग जलाने में महारत हासिल कर ली थी। इस बार भी हमारे तेज दिमाग वाले होमोसेपियंस ने ही आग की खोज की थी और यह कला सभी प्रजातियों में फैल गई। फिर इन्होंने आग का उपयोग करना सीखा, जैसे मांस को भूनकर खाना, आग में खाना पकाना, क्योंकि पका हुआ भोजन खाने में स्वादिष्ट होता था और आसानी से पच भी जाता था। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारे पूर्वज आदिमानव धारदार पत्थरों का उपयोग मांस को निकालने के लिए करते थे। अब लगभग 2,60,000 लाख साल पहले इन्हीं पत्थरों से कुल्हाड़ी की खोज कर डाली। एक छोटे से पत्थर से लकड़ी की टहनियां काटना और भी बहुत सारे काम करना मुश्किल होता था, तो फिर इन्होंने एक तरकीब खोज निकाली। इस कुल्हाड़ी में एक लकड़ी की टहनी में आगे की ओर नुकीला धारदार पत्थर लगा होता था और ये आविष्कार भी धीरे धीरे हर जगह फैल गया। इस कुल्हाड़ी ने इंसान के प्रगति के कई द्वार खोल दिए।
अब ये कुल्हाड़ी का उपयोग पेड़ काटने से लेकर लकड़ी घास फूस से घर बनाने तक में करने लगे। सर्वाइवल के लिए इन सभी औजारों का उपयोग अब आसानी से करने लगे थे। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। अब से करीब 1,55,000 साल पहले हमारे पूर्वज विकास के साथ साथ रहने खाने की सुविधा के साथ साथ श्रृंगार की चीजों को भी खोजने लगे थे, क्योंकि मादाओं को श्रृंगार की चीजें काफी पसंद थीं। इंसानों ने जानवरों की खाल से कपड़े बनाने के अलावा गहने बनाने भी शुरू कर दिए थे। वैज्ञानिकों को सबसे पुराने गहने मोरक्को से मिले थे। हालांकि इसकी खोज पहले की ही तरह होमोसेपियंस ने किया था, लेकिन धीरे धीरे नेंडरडाल्स और मॉडर्न ह्यूमंस ने भी इन गहनों को पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन इन गहनों को शेल्स से ही बनाया जाता था, क्योंकि अभी तक हमारे पूर्वजों को सोने चांदी और अन्य धातुओं की जानकारी नहीं थी। और अब बारी थी धनुष बाण की, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा हथियार चाहते थे कि शिकार को दूर से ही मार गिराएं, ताकि शिकार के लिए जंगली जानवरों के पास जाकर अपनी जान न गंवानी पड़े। ये सोच इसलिए विकसित हुई क्योंकि अब वे सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए जीना चाहते थे, क्योंकि उनके पास घर था, खाना था, परिवार था। अब उनके लिए जान की अहमियत बढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने छिपकर शिकार करने की हथियार की खोज जारी रखी। सबसे पहले अलास्का के लोगों ने इसे अपनाया, फिर धीरे धीरे ये तीरंदाजी अमेरिका तक जा पहुंची। पहले होमोसेपियंस ने तीर और कमान की खोज की। अब से 40,000 साल पूर्व यूरोप के लोगों ने तीर और कमान का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब से करीब 10,000 साल पहले अमेरिका के लोगों को शिकार की इस तकनीक के बारे में पता चला था। कहा जाता है, जब दुनिया तीर कमान और अन्य हथियारों का उपयोग कर रही थी, तब भी यूरोप के नेंडरडाल्स पुराने हथियारों का उपयोग कर रहे थे, और उसी दौर में इंसानों के मध्य युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इस वजह से होमोसेपियंस ने नेंडरथेलेंसिस को युद्ध में मात दे दी थी। इसी वजह से उनकी संख्या में भारी गिरावट आई थी। गुफाओं में मिले कई साक्ष्यों को देख वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले के आदिमानव खाना और रहने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट हुआ करते थे। इस माइग्रेशन में दूसरे झुंड मिलते थे। इसी तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक हथियार बनाने की कला का आदान प्रदान करते थे और पूरी दुनिया में हथियारों का इस्तेमाल करने लगे थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय नए हथियार देखकर चोरी कर लेते होंगे, फिर उसी तरह हथियार बना लेते होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी झुंड के बीच व्यापार होता रहा होगा। अपने बाकी की जरूरत की चीजों या हथियारों का आदान प्रदान करते होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सभी महाद्वीपों पर हथियारों का विकास अलग अलग हुआ हो, तभी तो ज्यादातर महाद्वीप में खेती की तकनीक में समानता देखने को मिलती है। ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में वैज्ञानिक आज भी स्टडी कर रहे हैं। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।